नीतिविद कहते हैं सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाय धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। कहा श्रुत्वा, सुनो, क्या धर्म के सार, श्रुत्वा चैवाय धार्यताम का धर्म के सार को सुनो। धर्म का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे, कि अपनी आत्मा से जो प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करो। आप रास्ते से जा रहे हैं, अज्ञान सांप आपके शरीर में लिपट गया, आपकी चाह क्या है? चाह यही है कि सांप हमको भमोर ले, काट ले हमको। चाह है कि सांप लिपट गया है तो हमको प्रेम से छोड़कर चले जाए। भीतर की चाह है कि आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। आप जो चाहते हैं अपने आत्मा के विपरीत, जो अपने प्रति किया जाना, सुबह के सत्र में ये प्रार्थना में सुने थे कि अपनी आत्मा के अनुसार दूसरे के सुख दुख को समझना। यदि यह ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, इस ज्ञान का उद्घाटन हो जाए, यह ज्ञान हमारे जीवन में कर्म में आ जाए, दूसरे का धन हम लूट रहे हैं, बेटा जिस धन को तुम लूट रहे हो उस धन में तुम्हारी कोई लागत है? कहा जिस पदार्थ में हमारी कोई लागत नहीं है उस पदार्थ का उपभोग करना घोर अधर्म है, घोर पाप है। ऐ लोग रोज पाप करते हैं। अब यार शिव का समय आता है, शिव पूजा का, शिवरात्रि बीता है, कोई भी त्योहार आया, पूजा आया, क्या करती है? पहला पाप लगता है कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं। फुलडलिया हाथ में लेती है और दरवाजे पर पहुंच जाती है। आश्रम कहीं है, हम तो आश्रम में परेशान हैं। आश्रम कहीं है, आश्रम में फूल लगा हुआ है, पूछना उछना नहीं है। टप टप यदि पेड़ लंबा है तो डंडा लेती है, डंडा से फूल तोड़ तोड़ करके डलिया भर के चल जाती है पूजा करने। जरा बताओ, जिस फूल को तोड़कर लाई हो उस फूल के पेड़ में कभी पानी दिया था? उसकी निकौनी की थी कभी? उस पेड़ को कभी लगाया था? एक बार पूज्य गुरुदेव जी के साथ मैं था, अररिया जिला में ही, गिधवा पचीरा, जिज्ञासु साहब बच रहे थे पचीरा में। पचीरा मिडिल स्कूल में कार्यक्रम था और सुबह का समय, आज देखे सुबह में बंदगी हुई, लोग आते हैं बारी बारी से बंदगी करने, सामूहिक बंदगी हुई, बहुत लोग खड़े होकर देख रहे थे। नियम होना चाहिए कि संत लोग बैठ गए हैं बंदगी में तो हम लोग भी बैठ जाएं। नहीं, सब लोग खड़े होकर जाता है बंदगी करने, ये नियम नहीं है। जब नहीं है, सामूहिक बंदगी हो रही है तो सबको बैठ जाना चाहिए। उस सुबह का समय नहा धो करके स्नान करके पूज्य गुरुदेव जी आसन प्राणायाम कर रहे थे, हम भी थे, तो हम बिना फूल का ही बंदगी कर ली। हमारे एक गुरु भाई थे, अब नहीं है शरीर उनका, रामचंद्र नाम पहले था, आत्मस्वरूप के नाम से लोग जानते थे। वो आत्मस्वरूप साहब उस पे विद्यालय के परिसर में चंपा, जूही, चमेली, गुलाब फूल खिला हुआ था, फूल आकर्षित कर रहा था। वो उठा, फ्रेश होकर के स्नान करके झट से जो फूल खिला हुआ था वो फूल को तोड़ लिया। अब तोड़ करके 4 फूल ला करके पूज्य गुरुदेव जी को चढ़ा दिया, चढ़ा करके बंदगी करके खड़ा हुआ। गुरुदेव जी का जीवन तो सधा हुआ, इतना सधा हुआ जीवन था कि तुरंत कुछ दिए। देख रहे थे कि फूल खिला हुआ है, विद्यालय परिसर में। गुरुदेव जी ने कहा तुम फूल कहां से लाया? कहा साहब जी
देखते नहीं है फूल खिला हुआ यहीं से लाए? कहा हम देखते नहीं है, मोतियाबिंद हमको हो गया है, देखते नहीं है। तुम लाया कहां से? कहा वहीं से लाए हैं। कहा फूल जो लाया तुम तोड़ करके, फूल में कभी पानी दिया था? फूल की कभी निकौनी की थी? तुम्हारी कोई लागत उस फूल में थी? अब तो मौन हो गए। तो बगल में जो प्रधानाचार्य थे वो खड़े थे, वो गुरुदेव जी को डांट रहे थे। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि नहीं साहब, बात को छिपा ली। नहीं साहब, हमसे पूछ लिए हैं सन्यासी जी, तब फूल तोड़ के लाए। तब कोई बात नहीं। जिस पदार्थ में हमारी कोई लागत नहीं है, उस पदार्थ का उपभोग करना या उपभोग करने की इच्छा करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप ध्यान से नहीं कटेगा, ये पाप गंगा स्नान से नहीं कटेगा, ये पाप कटेगा सुधार कर्म। जो कर्म हो गया उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। आगे भूल नहीं हो तो कर्म का जो मापदंड है वो होना चाहिए। कर्म का मापदंड है कि अपने से जो प्रतिकूल व्यवहार है दूसरों के साथ नहीं करें। हम जो चाहते हैं, हमारी जो चाह है, उस चाह के अनुसार हमारी राह होनी चाहिए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक तरफ माताएं हैं, एक तरफ भाई बहन पुरुष हैं, एक तरफ स्त्री, एक तरफ पुरुष। स्त्री पुरुष दोनों के अंदर चाह क्या है? हर एक पति की चाह है कि हमारी पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करे। सबकी चाह है कि नहीं? ये हर एक पति का चाह है कि हमारी पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करे। कितनी अच्छी चाह है। वेद के ऋषि ने कहा कि मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। कहा कि बस तुम्हारी जो चाह है वही तुम अपना राह बना लो। कि तुम्हारी चाह है कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करे, तो वही चश्मा तुम भी चढ़ाओ आंख पर और तुम भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करो। तो अनाचार होगा, तब संघर्ष होगा, तब हिंसा होगी, तब पारिवारिक सौहार्द बिगड़ेगा। चाह के अनुसार राह बनाओ। हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, व्यवहारिक धरातल पर आइए कि बच्चे को जन्म दिए हैं। भाव क्या है? पति पत्नी का भाव है कि जब मेरा बच्चा जवान होगा, हम बूढ़े होंगे। चाह क्या है? कि वह बच्चा हमारी सेवा करेगा। लेकिन जरा सोचो कि यही भाव को लेकर के तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया था। एक घर में हम लोग थे, कुछ गुरुदेव जी के साथ। जिस घर में थे, जिस परिवार में, उस दंपति के बीच से एक ही संतति थी, एक संतान। उस बेटे को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया। जब पत्नी घर आई तो बेटा और बाप में, सास पतोह में बना नहीं तो बीच में टाट लग गया। मतलब बाप बेटा और पतोह के बीच आंगन में टाट खड़ी हो गई कि बूढ़ा हमको नहीं देखे, हम बूढ़ा को नहीं देखे। घर में भोजन बनता है और उस दिन ये सिरवा का त्योहार था, घर में बना था कढ़ी बरी। अब बहुत दिन से लोग कहते थे गुरुदेव जी को, और उस दिन पकड़ा गया। वो कढ़ी बरी बना था, खा लिया। वो बूढ़ा आया, गुरुदेव जी ने कहे, पूछा कि कुछ खाए? कहा कि हाँ साहब खा लिए। कहा क्या खाए? कहा बूढ़ी की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ नहीं बना पाई तो सत्तू बना हुआ था वही खा लिए। टाट के उस बगल कढ़ी बरी,
जिस बेटा को जन्म दिया, ऋषि ने कहा यंग माता पितरम क्लेशम सहते संभवेरणाम न तस् निष्कर्ति सत्या कर्तुम वर्षते रपि। कहा एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोसने में जो लागत लगती है, यदि वह पुत्र 100 वर्षों तक सेवा करे तब भी उद्धार नहीं पा सकता है। ऐसे पुत्र जन्मदात्री माता पिता के एक तरफ शरीर नहीं चलती है तो सत्तू खा करके त्योहार के दिन सो गया, और दूसरी तरफ बेटा पतोहू कड़ी बड़ी खा करके विभिन्न प्रकार बना करके खा के मस्त है, और दोनों के संयोग से संतान हो गया था। वो लड़का आया, गोद में लेकर के पति पत्नी दोनों, जो कभी पत्नी गोद लेती है कभी पति लेता है, वो दोनों लेकर आया। कहा साहब जी बस एक चंद्र तमोहंती, एक ही चंद्रमा समूची धरती को प्रकाशित करती है। दाम्पत्य जीवन के बीच से एक संतति आई है, विराम कर दिए, अगली संतति नहीं होगी। इसी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना देंगे। मौका मिल रहा था, गर्दन पकड़ लिए गुरुदेव जी का। बताओ कि तुम जो जन्म लिया था 7 फीट का निकला था क्या? सतपिट्टा जन्म लिया था कि 1.5 बीत का? कहा नहीं, इतना ही बड़ा तो हम भी लिए थे। कि तुम जो सौभाग्य पाले हुए हो, तुम जो अपना अरमान पाल करके इसको जन्म दिए हो, इसी अरमान से तुम्हारे माता पिता भी तुमको जन्म दिया होगा। ये बीच में टाट लगा हुआ है, आज त्योहार का दिन है, टाट क्यों लगा? और माता पिता को पूछा कि क्या खाया है नहीं खाया है? लड़का मुआ। ऋषि कहते हैं कि आत्मना प्रतिकूलानी न परेशान समाचारे। प्रतिकूल व्यवहार दूसरे के साथ, यदि आप पुत्र हैं तो पिता का सेवा करना धर्म है। सास है तो सास का धर्म है, पतोहू है तो पतोहू का धर्म है सास की सेवा करना। जानकी जी की जब विदाई हो रही है, जनकपुर से जानकी जब राम के साथ रथारूढ़ हो रही है, तो शिक्षा क्या दिया था कौशल्या? रथारूढ़ हो गई जानकी, रथ पर विराजमान हो गई। अब रथ निकल चल रही है धीरे धीरे। तब कौशल्या कहती है कि बेटी, जिस भाव से हमने तुमको जन्म दिया था कि रात रात भर की नींद खो गई, नींद की जैसी दौलत खोई, उस संपत्ति को खोए, तुमको पालने में पोसने में जो लागत हुई वो तो हुई। जितना दिन तुम मेरे साथ रही हो, हमको अपनी मां समझ करके, अब पिता को अपना पिता समझते थे। कि संसार का नियम है कि बेटी पराये घर की होती है, बेटी दूसरे की होती है। तुम अमानत थी, दूसरे के जहां भेज रहे हैं बेटी, अब तुम जो भाव मेरे साथ रखी थी, जिस भाव से तुम मेरे साथ जी रही थी, हमको मां समझती थी, अब तुम्हारी असली मां अयोध्या में प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे असली पिता अयोध्या में प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही भाव तुम अपने मां बाप के साथ रखना, सास ससुर के साथ रखना। कोई तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा देकर के जानकी को भेजा। ये आज क्या शिक्षा देती है? आज यदि जा रही है बेटी, अब बेटी रो रही है तो कहती है कि बेटी जाओ ना, तुम्हारा भाई डॉक्टर है, इतना पैसा है, राइफल बंदूक लेकर के है, जरा सा इधर उधर करेगा, केवल एक बार फोन तो कर देना, परिवार हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे उसको। ये शिक्षा नहीं।
कर्मों का सुधार। मैंने कहा कि संसार जड़ चेतनमय है और कर्ममय है। वेद के मीमांसा दर्शन के आचार्य ने कहा कि कर्मेति मीमांसका, कर्म ही मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और कर्म से ही मनुष्य के जीवन का पतन होता है। इसलिए कर्म व्यवस्थित होना चाहिए। कर्म समष्टि हित में होना चाहिए। समष्टि हित कर्मों का जो परिणाम है वो वैयक्तिक केवल नहीं, समष्टि हित हो उस कर्म में तो वो कर्म सार्थक है। लेकिन आज जो कर्म हो रहे हैं वो सार्थक है निरर्थक। वैयक्तिक जीवन को सुखी बनाने के लिए दूसरे को लूटना चाहता है। वैयक्तिक जीवन को सुखी बनाने के लिए दूध में पानी मिलाता है, चना में कंकड़ मिलावटबाजी चल रही है। वैयक्तिक जीवन को सुखी बनाने के लिए सुखी हो जाएगा, इसका परिणाम सोचो, इस पर चिंतन करो कि जो हम दूध बेचने जा रहे हैं, राष्ट्रीयता की भावना होगी, आप समझ सकते हैं। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए 7.5 लाख वीर बलिदान दिया है। 7.5 लाख बलिदानी हैं। 7.5 लाख बलिदानियों के स्मारक पर यह देश खड़ा है। यही स्वप्न रहा होगा जो देश की अभिदशा है। स्वप्न कैसा था? यह देश आदर्श होगा, इस देश में कोई दुखी नहीं होगा, किसी के जीवन में अभाव नहीं होगा। भगत सिंह के पत्र को पढ़िए, देश आज कैसा होगा, किस दिशा में जा रहा है। कर्म हमारा बिगड़ा कि नहीं? हम समझ लें, आज कर्मों का सुधार हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आज बच्चा है कल देश का भविष्य है, दूध में पानी मिलाकर के आप दूध बेचने जा रहे हैं। जिस बच्चे को दूध मिलना चाहिए उसको पानी मिल रहा है। परिणाम देख रहे हैं कि 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर पहले उठता था, नहीं? आप लोग जानते होंगे, नया जनरेशन तो 50 किलो पर 40 किलो पर आ गया है। 100 किलो का बोरा पीठ पर उठा करके कूली फेंक देता था। आज का कूली 50 किलो से वजन ज्यादा हो गया, तो बोरा फाड़ देगा, उठा के फेंक देगा, नहीं लोड करेगा। अब तो 45-40 किलो आ गया। ये घटता क्यों जा रहा है? परमात्मा घटा रहा है क्या? हमारे कर्मों, बिगड़े हुए कर्मों का परिणाम है। हमारा कर्म इतना विशृंखल हो गया, हम कर्म से इतने अपाहिज और इतना कर्म हमारा संकीर्ण हो गया है, इतनी संकीर्णता आई है। केवल व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं कि सब मर जाए तो मर जाए, हम सुखी हो जाए हर एक जगह। इसलिए संसार कर्ममय है, इस कर्मों का सुधार आवश्यक है। कर्म के सुधार का मापदंड है कि हम जो चाहते हैं वही दूसरों को दें, लेकिन हम जो चाहते हैं दूसरों को देना नहीं चाहते। हम सबसे सम्मान चाहते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते। हम सबसे चाहते हैं कि कोई हमको अपमानित नहीं, गाली नहीं दे, लेकिन हम गाली देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शोषण कोई नहीं करे, लेकिन हम स्वयं शोषण करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शोषक कोई नहीं हो, लेकिन हम स्वयं शोषण कर रहे हैं। देख लीजिए, इस शोषण का ही परिणाम है समूचे देश में, समूचे देश नहीं समूची दुनिया में अभी ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। इस देश का शोषण किया हुआ धन दूसरे देश में रख आया, स्विट्जरलैंड में, वहां कोई हल बैल नहीं चलता, कोई व्यापार नहीं है, केवल काला धन रखता है। और जो रखता है वो मर गया, उसका नॉमिनी कोई नहीं होता, उसका धन वहीं रह जाता।
इस देश का धन शोषण करके उस देश में रख आया, मालो माल है। इस देश का आदमी शोषण किया कि नहीं? तो शोषण हम जो चाहते हैं, और यही भाव हो जाए कि जो हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार करें, जीवन बदल जाएगा कि नहीं? हमारा जीवन बदलेगा, पारिवारिक जीवन सही हो जाएगा, सामाजिक जीवन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जीवन समुन्नत हो जाएगा। चौराहे पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। दुर्भाग्य है कि नहीं? आजादी के 75 साल में स्थिति है। क्यों? इसके चलते कर्म के विशृंखल हो जाने के चलते। तो मैंने थोड़ा सा निवेदन किया कि संसार कर्ममय है, जड़ चेतनात्मक संसार कर्ममय है। जड़ात्मक क्रिया अपने स्वभाव में चलती है, मानवेतर प्राणी भी स्वभाव में चलता है। दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत प्रकृति से ऊपर उठ करके विकृति में जीता है। लेकिन प्रकृति विकृति का जो अतिक्रमण करके संस्कृति में जीता है। संस्कृति में जीने का मतलब, संस्कृति में जीने का मतलब है आत्मनः प्रतिकुलानि उद्धरेत आत्मानाम नात्मानाम अवसादेत। अपना उद्धार हम स्वयं करें और साथ साथ समाज कल्याण की बात करें। मानव जीवन का 2 लक्ष्य, अपना उद्धार और सुंदर सब समाज का निर्माण, उत्थान। अपना उद्धार होगा साधना से, श्रम से, और सुंदर सब समाज का निर्माण होगा सहयोग से, सद्भावना से। अपनी भावना के अनुसार हम सबको तौलें, सबके साथ व्यवहार करें। जो सास है, पतोहू है, वो समझे कि कल हम भी सास बनेंगे। सास होकर के, पतोहू होकर के सास की सेवा नहीं करते हैं तो कल हमको भी पतोहू से सेवा नहीं मिलेगी। जो पुत्र है, पुत्र होकर के पिता का सेवा नहीं करता है, पिता के प्रति बढ़िया भाव नहीं है, तो उसको भी अपने पुत्र से जो आशा है वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। कर्म को हम ठीक से सुधारना। ये कर्म को सुधारने के बजाय लोग बोलने के लिए सुनना चाहते हैं, अब बोलना चाहते हैं। हम सुनाना चाह रहे हैं, अब कोई सुनना चाहता है, बस इतने काम है। इसके बाद कुछ नहीं करना है तो कोई सुधार नहीं होगा। बोलने वाले लोग हमसे भी बढ़िया बोलने वाले आएंगे। बोले, बढ़िया विचार है, विचार के अनुसार आचरण, विचार के अनुसार शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन हो, तब तो सुधार है। नहीं तो सुनते रहिए। सुनाने वाले, अब तो सुनाने वाले लोगों की भीड़ है, इतनी भीड़ है कि लोग कहते हैं कि कभी उसको सुने कभी उसको सुने। अरे सबको सुनो, कि सुन करके सुधार करो। केवल बदल बदल करके सुनने से आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण होगा सुन करके सुधरने से। सुन करके अपने जीवन का सुधार करो, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी सुधार हो। ये सुन करके सौभाग्य है। इस गांव में बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब के पिताजी ध्यानी बाबू कि 80% आदमी, जनसंख्या यहाँ वैष्णव है, शाकाहारी है। और दूसरी बात, यहाँ कौन ऊंच कौन नीच है इसका पता नहीं चलता है। जिसके घर में यज्ञ होता है वो सब चला जाता है। ये सौभाग्य है कि नहीं? कबीर साहब के विचार की सफलता लगता है आगा टोल में ही कि सबके यहाँ सब जाता का, सब जाति के लोग हैं। हम जाति नहीं, मनुष्य। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और सुधार करना है। इतना परिवर्तन हो कि शिक्षा का विकास हो रहा है, शैक्षणिक संवर्धन हो, और शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक कड़ी टूटने नहीं पाओगे। अध्यात्म की कड़ी टूट गई तो मैं देखा हूं बहुत गांव को पूज्य गुरुदेव जी के साथ में कि जिस गांव से अध्यात्म की कड़ी टूट गई है उस गांव की स्थिति अच्छी नहीं। नई पीढ़ी आज रो रही है, जमीन जगह बेच बेच करके पी लिया है, आपस में लड़ भिड़ रहा है। और लेकिन इस गांव में जो समाचार मिला, जो कहा आज सवेरे सवेरे कि सब लोग कमाता है खाता है,
किसी का कोई विरोध नहीं करता है, सौभाग्य है कि नहीं? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है